माई सेल्फ डॉक्टर उपिंदर सिंह। मैं यहाँ सिरसा में सुरक्षा हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के जोड़ों के दर्द के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि घुटने के जोड़ जब खराब होने लगते हैं तो वो 4 स्टेजेस होती हैं। मोस्टली ये जो घुटने का दर्द होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है, जिसको कि हम ओल्ड एज का दर्द भी बोल सकते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस में पहली स्टेज में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके घुटने खराब होने शुरू हो चुके हैं। तो ज़्यादातर जो दर्द होता है वो सेकंड या थर्ड स्टेज में पता चलता है। पहली स्टेज में हमारा जो कार्टिलेज होता है वो लगभग नॉर्मल होता है और सिर्फ क्रैक्स होते हैं कार्टिलेज में। कार्टिलेज का मतलब है जैसे कि हम आम भाषा में बोल देते हैं ग्रीस। ये एक भगवान ने गड्ढा दिया होता है ताकि हमारी 2 हड्डियां आपस में ना भिड़ें, कोई फ्रिक्शन ना हो। तो पहली स्टेज जो कि क्रैक स्टेज होती है, इसमें हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं कार्टिलेज में। दूसरी स्टेज में वो क्रैक्स की वाइडनिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि वो जो क्रैक्स हैं वो थोड़े से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनमें गैप आना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज होती है कि उसमें हल्के हल्के एरियाज बन जाते हैं जहाँ पे कार्टिलेज होता ही नहीं है। और चौथी स्टेज होती है कि जिसमें सारा ही कार्टिलेज खराब हो जाता है और हमारी हड्डी में कार्टिलेज नहीं बचता या सिर्फ साइडों में ही रह जाता है। बोन भी कमजोर हो जाती है, बोन में स्क्लेरोटिक चेंजेस आ जाती हैं, बोन में हल्की हल्की सिस्ट बन जाती हैं। तो ये तो बात हुई ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अब हम बात करें कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने में पेन शुरू हो गया है तो इसके लिए क्या करें। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन को जाके मिलें, उनसे सलाह लें। दूसरी बात इसमें आती है घुटने की एक्सरसाइजेस की। तो इसमें जो हमारे थाई की क्वाड्रिसेप मसल होती है, जो ऊपर वाली मसल होती है थाई जॉइंट्स की, थाई अपनी फीमर के ऊपर जो थाइज है हमारी, तो उसमें उस मसल को हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसमें सिंपल सी एक्सरसाइज आती हैं, जैसे कि घुटना सीधा करके 10 तक गिनना, घुटने के नीचे कोई बॉल, टॉवल की बॉल बना के और उसको घुटने को नीचे दबाना और 10 तक गिनना। ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट भी बता सकते हैं। और इसमें कुछ परहेज करने होते हैं, जैसे कि नीचे नहीं बैठना, पलाती नहीं मारनी, ठीक है, आपको जमीन पे नहीं बैठना, आपको जॉगिंग नहीं करनी, आप का जो अगर वजन ज़्यादा है तो आपको अपना वजन जो है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें अभी तक अगर हम बात करें कि घुटने को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन अभी तक दुनिया में नहीं आई। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में हम फिर भी मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन स्टेज 3 के लिए और 4 के लिए हमारे पास सिर्फ एंटी इंफ्लामेटरी, सोजिश कम करने की मेडिसिन और दर्द की मेडिसिन ही बचती है। तो हमको ज़्यादा मेडिसिन ना खानी पड़े इन स्टेजेस में, तो हमें अपने परहेज और घुटने की एक्सरसाइज को रेगुलर बनाना चाहिए, हमको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। और अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सुनते हैं कि जी हमारे तो घुटनों में दर्द हो गया है तो हमें अब सैर नहीं करनी, हम जितना चलेंगे उतना ही हमारे घुटने का जो दर्द है वो बढ़ जाएगा या हमारे घुटने खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप चलो, आप सुबह की सैर करो, आप शाम की सैर करो, हमको बैठना नहीं है। अगर हम बैठ गए तो फिर हमारी पूरी बॉडी ही खराब हो जाएगी। तो हमको बैठना नहीं है, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम चलें, जब हमारे घुटनों में चलते वक्त दर्द होना शुरू हो जाए तब हम रेस्ट कर लें। अच्छा, अगर आपको मान लो दर्द होता है, आप सुबह सैर करने जाते हैं और सैर करने के वक्त आपको दर्द होने लग गया, तो सीधा गोली खाने से बेहतर है कि पहले आप अपने घुटनों में बर्फ का या गर्म पानी का सेक कर लें, आधा दर्द उससे ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद उस पर कोई मूव वगैरह की मालिश कर लें। अगर फिर भी दर्द नहीं जाता फिर हमको मेडिसिन खाने की जरूरत है, और घर पे कोई भी मेडिसिन पड़ी हुई हमको नहीं खानी। आजकल बहुत ऐसे सॉल्ट आ गए हैं जो हमारे रीनल फंक्शन यानी किडनी पे भी कम असर करते हैं, लीवर पे भी कम असर करते हैं। तो कोई भी मेडिसिन हमको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलके उनसे डिस्कस करके ही कोई मेडिसिन खानी है। हमको ऐसे अपने खुद ही मेडिसिन घर पे नहीं खानी। बस ऑस्टियोआर्थराइटिस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा
फिर और सबसे बड़ी बात कि घर पे खुद ही इलाज करने की कोशिश ना करें। आप अपने और फिजिशियन को, अपने फैमिली डॉक्टर को जरूर मिलें, वो आपको अच्छी राय देंगे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक एजिंग प्रोसेस है जो सब पे आनी है, तो इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप परहेज करोगे तो आपके घुटने सदा चलते रहेंगे। धन्यवाद।